इंसानों की पैदाइश से हजारों साल पहले का जमाना, जब आसमानों में अल्लाह की एक मुकर्रब बंदी की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताज जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम दिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने अल्लाह से बगावत कर दी और दरबारे इलाही से दुहतकार दिया गया। आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ न हों कि आसमानों पर मेरा नाम अज़ाज़ील था। मैं तायूस मलाइक, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबैन का सरदार, जन्नत के बेतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइक था। खालिक़ कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइक में से था। मुझे ये एजाज़ात हजारों साल तक दिन व रात की मुसलसल रियाजत और इबादत की बायस अता फरमाए गई थी। हर वक्त, हर लम्हा ज़िक्र-ए-इलाही मेरे सिफत खास थे। खुशनूदी रब मेरा मकसदी हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नत अलमाविया से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रिसाई ने मुझे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन में अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था आवज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी अपना मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर मेरे पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गए। मैंने डरती डरती अर्ज किया, हाय अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदावंदी से निदा है, ए अज़ाज़ील, ये नहायत आबिद, जाहिद बरगजीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरे हुक्म अदूले करेगा। बस मैं उसी मलऊन व मरदूद करार देकर रांदी दरगाह कर दूंगा। रब इज़्ज़ुल जलाल के इस बात से मैं लरज उठा। मेरे जबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकती लफ्जों के दरमियान फिर अर्ज किया, ए माबूद बरहक, क्या मैं इससे वाकिफ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त उन्ने पर तू न सिर्फ उसी पहचान जाएगा बल्कि उसकी अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्श मुअल्लिया से आने वाली इस जवाब से मेरा वजूद कांप उठा। बेख्तियार उनखों से उनसो जारी हो गए। मैंने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक ये ख्याल मेरे सूचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने उस वाकई को मेरे यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी दर्स व वाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब मैं अपने उन महाफिल में हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाईल, हजरत इजराइल और हजरत इसराफील जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर मेरे सरापी में सुरूर की कैफियत पैदा करते हुए गुजर जाती। शायद उसे का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीती सालों के साथ मेरे दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब मेरी हैसियत बादशाह अफलाक की से थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद मुझ में आजिजी व इनकिसारी पैदा होने चाहिए थी, लेकिन मामला उसके बरअक्स हुआ। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज मुझे कहते, ए अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाईल ने समझाने की कोशिश भी की थे, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रावनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज वो नसीहत सुनने से कासिर हूं, तो फिर तबाही व बर्बादी मुकद्दर बन जाते हैं। जिल्लत व रुसवाए का तोक हमेशा के लिए गले की ज़ैनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन ये है, सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब इज़्ज़ुल जलाल ने मेरे हजारहा सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दी मारे। मैं जो तायूस मलाइका था, अब मलऊन व मरदूद बन चुका था। मुझे हजरत इंसान का कुहला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अलैहि शयातीनुहुम के लक़ब से नवाजा गया। अब मैं शर की तागूत क़ुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लिस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया।
बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबऊस फरमाकर कौमों को मेरे मकर व फरीब से बचने की तलकीन फरमाए। अल्लाह ताला की जानिब से 4 चीजों की इजाजत। जमीन पर जाने से पहले मैंने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब के। 1. ताक़ियामत मौत से मोहलत। 2. अहले जमीन को भिकाने की कुव्वत। 3. हैयत तब्दील करने की सलाहियत। 4. औलाद किसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है, लेकिन मेरी नेक बंदी तेरे फरीब में नहीं आएंगी, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तजा से और उन सब से जहन्नम को बहर दूंगा। सूरह बनी इसराइल 61-63। अब मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाते सड़ी मट्टी से पैदा किया गया। ये हजरत इंसान जो इशरफुल मखलूक है, मसजूद मलाइक, एहसन तकवीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाजा है, लेकिन मैं नफ्स की पुजारी इस इंसान की रगोपी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गो कि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं है कि मैं उनके अजसाम पर काबिज होकर उनसे बलजबर बदी की काम करवायूं। चनाच मैं उनके अंदरूनी जबल्लत यानी नफ्से अम्मारा को अपनी वसविसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चंगुल में पहुंचा कर बुराइयों पर आमादा करता हूँ। इनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो तावुज़ और इस्तिग़फ़ार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालचे फितरत की हामिल अक्सरियत मेरे दामे फरीब में मुब्तला होकर अंधा दुहंद मेरे पीछे चलने लगती है। फिर ये खुद ही शिरक को तालीम, कुफ्र व फस्क को इबादत, नाफिरमाने को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, इरियानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी अक़दाम को फरसूदा, दीनी रिवायात को क़ुदामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर देते हैं।